नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम बातें करते हैं 1 to 7 मई 2023 में होने वाले बहुत सारे बदलावों के बारे में, इस हफ्ते के बारे में जो लेकर आ रहा है। अपने दूसरे ही दिन यानी 2 मई को हम देखेंगे वीनस का ट्रांजिट, और ये ट्रांजिट करके जाते हुए हमारी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि में, वहाँ ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं। सो शुक्र और मंगल का होगा संयोग। इसके साथ ही हम मेष राशि में ऑलरेडी गुरु और राहु की युति देख रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे डाल रहे हैं हमारे 12 जोडिएक्स पे असर, हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले मैं करती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स एरीज जोडिएक्स, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक दिस वीक, बिकॉज आपके लिए जो चीज़ें हैं, आपका जो प्राइम फोकस है वो डिफरेंट जगहों पे शिफ्ट हो रहा है। सो आपके परिवार में कोई ऐसा ऑस्पिशियस ओकेजन होने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं और आप सभी का ध्यान वहीं पर फोकस्ड है। पर इसके साथ आपका अच्छा सेहत भी आपको खुशी दे रहा है। बस थोड़ी सी आपको बहुत जो ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी आपको अपने खर्चों पर। सो यू शुड कमांड ऑन योर एक्सपेंसेस, वो बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं और जाना चाहते हैं विदेश पढ़ाई के लिए, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। यू विल ट्राई हार्ड। ऑल द एंजाइटी थोड़ी सी दिख रही है, पर उसको आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कोई वजह नहीं कि यह हफ्ता बेहद खुशनुमा ना गुजरे। आपके लिए इस हफ्ते बहुत फेवरेबल कलर है चॉकलेट एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स वृषभ राशि के जातक इस हफ्ते अपने आप को बहुत लकी महसूस करेंगे इन द सेक्शन ऑफ वर्क, क्योंकि उनके लिए कार्यों की सराहना आ रही है। बहुत लंबे समय से जिन कार्यों से आप जुड़े हुए थे, उन कार्यों में एक सराहना, बड़े बुजुर्गों का सलाह आपको सपोर्ट करता हुआ, और यही दिखाएगा कि इस हफ्ते अगर आप चाह लेंगे कि चीज़ों को मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस तरह से वो लाइन अप हो जाएंगे। लेकिन एंजाइटी आपके भी दिमाग में भरी रहेगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर नकारात्मक विचार आते रहेंगे, और उस पर काबू पाना आपकी सबसे बड़ी विजय होगी, सबसे बड़ी जीत होगी। सो यू शुड ट्राई फर्स्ट एंड यू शुड ट्राई हार्ड कि मैं अपने आप को कूल एंड काम रखूं। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, वट एवर यू वांट यू विल गेट। तो आपके लिए चीज़ें आएंगी, आपके रास्ते आएंगी, वो चाहे पैसा है, वो चाहे सफलता है। लेकिन आपको खुद को बहुत शांत और संयत बना कर रखने की जरूरत होगी। खर्चों का आलम बढ़ेगा, लेकिन ये खर्चे आपके वश में होंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और इस राशि में शुक्र का प्रवेश प्रथम हाउस में लग्न में आ रहे हैं वो, और ऑलरेडी वहाँ मंगल बैठे हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं वीरता और सौंदर्य का कॉम्बिनेशन है, बड़ा ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन। तो प्यार के लिए एक बूम। ऑफ कोर्स आप अपने जीवन साथी के साथ या जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी फील करेंगे। परिवार में हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। कोई नया पेशा या नई चीज जो आपने शुरू की है उसकी तरफ भी आपके रुझान बढ़ेगी। बुध चूंकि आपके 11वें में बैठे हुए हैं, वो देंगे शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इफ यू वांट टू गो देयर, तो वहां भी आपके लिए सफलता बनकर आ रही है। इस हफ्ते पैसे की बहुत ज्यादा नीड होगी आपको, तो यू शुड ट्राई कि आप इस हफ्ते पैसे को अच्छे से मैनेज करें। और पैसे का जो मैनेजमेंट है, हालांकि उसमें आपका घर परिवार शामिल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि आप दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने का इंतजार न करें, खुद अरेंज करें चीज़ों को। और यह हफ्ता चूंकि आपके जॉब के लिए भी बहुत ऑस्पिशियस है, सो ट्राई टू चैंट विष्णु सहस्त्रनाम। अगर आप रोज कर सकते हैं और अच्छा, नहीं तो कम से कम गुरुवार को जरूर करिए। दिस वीक विल गिव यू क्रीम कलर इज योर लकी एंड फेवरेट कलर एंड नंबर इज 12। हम बात करते हैं चौथे जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते मैं कहूँगी कि आपको स्टार्ट करना चाहिए मेडिटेशन, योगा, क्योंकि आपको अपने मन को संयत करने की जरूरत है। बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अगर जरूरत पड़े तो आप किसी की हेल्प भी ले लें और अपने सेहत को डिरेल होने से बचाइए, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जहाँ पर आप चाहेंगे तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। क्योंकि जुपिटर आपका 10th हाउस में है, इस वजह से आप अपना पैसा अगर शेयर में लगा रखे हैं या ऐसी किसी जगह पे लगा रखे हैं जहाँ पे जोखिम की संभावना होती है, निश्चित रूप से आपको हार हाथ लगेगी। सो ट्राई कीजिए कि जितना संभव हो खुद को सट्टेबाजी जैसी चीज़ों से दूर रखें। निवेश की स्थितियां जो भी हो वो फिक्स्ड हो।
यही नहीं, अगर आपको इस हफ्ते नए दोस्त बनाने में है या फिर आपको विवाह करना है, आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, तो दिस वीक विल गिव यू न्यू पाथ्स। तो आपके लिए चीजें खुलेंगी। यह हफ्ता करियर के लिहाज से भी अच्छा रहेगा और कार्य क्षेत्र पर हालांकि आपको पहले से अधिक मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। इस हफ्ते पढ़ाई करने के लिए आपको समय का थोड़ा अभाव होगा। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्पेयर टाइम निकालना ज़रूरी होगा कि कैसे आप पढ़ सके, कैसे चीज़ों के लिए आप मैनेज कर सके। दिस वीक विल गिव यू जो बहुत बेहतर कलर है आपके लिए वो है ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता अपने हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा सा है, लेकिन कोशिश करना होगा कि आपके साथ जुड़े लोग, खासतौर से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक बना रहे। इस हफ्ता आप अपनी छवि बेहतर करने के लिए ज़्यादा खर्च के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसी स्थितियों से आपको पैसे का प्रेशर आएगा। इस हफ्ते हो सकता है कोई घरेलू कामकाज निपटाने में आपके अंदर चीज़ों में एक जागरूकता भी आए और आप अपने आप से हाथ बढ़ाएं कि यस आई विल डू दिस। इस हफ्ते बुध दूसरे भाव में है और इसकी वजह से दूसरे भाव के स्वामी होकर आपके 9वें को देख रहे हैं, वो 9वें भाव में बैठे हुए हैं चंद्र राशि के हिसाब से। इसलिए इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए आपको अपनी चीज़ों पर फिक्स होना होगा, रुकना होगा। दिस वीक विल गिव यू एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप चाह रहे थे इन द सेंस ऑफ मनी, इन द सेंस ऑफ वर्क, आपको वो चीज़ें मिल रही है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए थोड़ा सा हार्डशिप भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद को रोकने के लिए, सफलता अर्जित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी होगी। दिस वीक विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड पीस टाइम्स। तो आप अपने परिवार के साथ खुश होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं और एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी के साथ आप एक संतुष्टि भी आपके अंदर है। कुछ नई चीज़ों की आकांक्षा होगी और उसके लिए रास्ते भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दिस वीक अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र कीजिए। और दिस वीक विल गिव यू गुड कलर्स, गोल्डन मरून इज योर कलर फॉर दिस वीक एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं छठा जोड़े यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि हालांकि आपके अंदर आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी आपको किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज होने के बजाय आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें। लाइक गो फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गो फॉर सम ग्रीन फूड्स और लिक्विड्स पर आप ज़्यादा फोकस करें। यह हफ्ता आपको अर्निंग्स की नई सुविधाएं भी देगा, तो मैं बिल्कुल आपको सलाह दूंगी कि अगर कर सकते हैं तो आप अर्निंग्स के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि आपकी अर्निंग्स इस हफ्ते, पहले हफ्ते में कुछ खोने जैसी भी है। सो लाइक अगर आपने कहीं पैसा रख दिया तो वो चोरी हो जाएगा या खो जाएगा, तो आपको शुरू से ही इस पर बहुत ध्यान देकर चलना होगा। हो सकता है कि आप कहीं जाएं, घूमने जाएं या कोई ट्रिप बने इस हफ्ते, और ये हो सकता है कि इस वीक में आपके लिए कुछ नई चीज़ें भी निकल कर आए। लाइक आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट में भी मैं इसे समझ सकती हूँ, लाइक इसको मैं किसी अदर सेंस में भी कह सकती हूँ। इस हफ्ते स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, पर मिडल ऑफ द वीक इज गिविंग यू एवरी काइंड ऑफ पीस एंड हार्मनी। आप इस पर्टिकुलर टाइम में अगर अपने रीडिंग्स के लिए, अपने लर्निंग्स के लिए कुछ वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको मिलेगा। बुध इस बार आपके लिए बहुत फेवरेबल हो रहे हैं, तो आप उनका बीज मंत्र कर सकते हैं, साथ ही डोनेट कर सकते हैं विच इज समथिंग इज ग्रीन। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल नंबर है दैट इज 7 एंड द कलर इज पिस्ता ग्रीन। मैं बात करती हूँ तुला राशि के जातकों के लिए, और यहाँ पर आपको मैं कहूँगी कि आप इस वीक अपने फूड हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जो फूड हैबिट्स है उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा कोई एक डिरेलमेंट शो होता है। अदरवाइज मैं अगर कह सकती हूँ कि आपकी बड़ी योजनाओं में, आपकी चीज़ों में कोई बहुत नज़दीक का आदमी है जो आपका हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस कमिंग वीक विल वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपके परिवार के सदस्य आपके लिए हैं, कोई आपका फ्रेंड या नियर और डियर वंस आपकी हेल्प के लिए। साथ ही आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
सो बड़े सारे समय से जो चीज़ें परेशानियों का सबब बनी हुई थी उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप इस सावधानी को जरूर बरतें कि आप आंख मूंद कर किसी पर विश्वास न करें, ना किसी पेपर पे साइन करें। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है देन थिंक ट्वाइस, एक बार आप उसे चेक करें और फिर आगे बढ़ें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह सप्ताह आपको बहुत बड़ी सफलता लेकर नहीं देगा, तो इसलिए आप उसके लिए भी अलर्ट बने रहे। इस हफ्ते आप कोशिश करें चीज़ों को धारण करने की, विच इज़ रेड। तो आपके लिए फेवरेबल कलर है रेड एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। हमारी 8वीं राशि के हिसाब से अगर मैं कहती हूँ तो आपके लिए भी योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजेज वाइटल थिंग्स तो आपको करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर टाइम में धन कमाने की बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी आपके लिए। मैं कह सकती हूँ यू विल हैव सम डिफरेंट रिसोर्सेस ऑफ इनकम, बट इन सब चीज़ों के साथ साथ सैटर्न चूंकि 4th में है तो आप अपने रिश्तों में, अपने संबंधियों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। घर के कामकाज के लिए बहुत अच्छा सप्ताह होगा। पहले जो चीज़ें ट्रबलसम थी वो इस वीक थोड़ी सी ईजी होती हुई नजर आ रही है। इस पर्टिकुलर टाइम में इट मे कि आपके ऊपर काम का एक प्रेशर होगा, पर मैं आपको कहूँगी कि इस एग्जीक्यूशन के लिए अगर आप अच्छे से प्लान आउट करते हैं, चीज़ों को फिगर आउट करके आप वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस हफ्ते आपका बुध जो है वो आपको सपोर्ट करेगा और चीज़ों को समझाने में आपकी मदद भी करेगा। तो जो स्टूडेंट्स चीज़ों को लेकर पजल्ड थे, अगर वो थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बुध की मदद से उन्हें वो सब्जेक्ट समझ में आएगा। इस हफ्ते निरंतर प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कर सकते हैं तो केतु के बीज मंत्र कीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट क्रीम कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है ये दिखाता है कि यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफस्टाइल। सो दिस वीक विल हेल्प यू और आई कैन से दिस वीक विल प्रमोट यू। तो आपके चेंजेस में ये मदद कर रहा है क्योंकि आप इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कुछ नई तरीके से एक्सरसाइजेस करूंगा, मैं कुछ नए तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। सो आपके एक्सप्रेशन में, मैं इसे एक्सप्रेशन ही मानती हूँ, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके आत्मविश्वास में ये पूरा हफ्ता एक बहुत लैंडमार्क की तरह साबित होगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करके देगा। आपके किसी भी योजना में निवेश करने से पहले संभव है कि आप उन चीज़ों में जाकर फंस जाए, तो इसलिए थोड़ा सा रुककर सोच समझकर कीजिए। आप अपने बच्चों के सामने बैठकर उन्हें किसी भी तरह से डिप्रेस ना करें, क्योंकि बच्चों को अगर आप डिप्रेस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस हफ्ते आप अपने काम को बहुत सिस्टमैटिक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक साइंटिफिक अप्रोच ही आपको अपनी चीज़ों से बेहतर ढंग से बाहर निकाल पाएगा। आप किसी की मदद से अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लाइक आपका कोई कलीग, आपका कोई जूनियर या सीनियर आपके कार्यों में आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी अपने आपके करियर पे और चीज़ों पे आपके घर वालों का दबाव भी बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आप कई एक बार कंसंट्रेशन नहीं ला पाएंगे। तो आपको उन चीज़ों से बहुत प्रेशराइज नहीं होना है। दिस वीक विल गिव यू गुड काइंड ऑफ रिजल्ट इन द सेंस ऑफ एकेडमिक्स। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको कोई भी चीज़ अगर चुननी है या इन लॉन्ग रन करनी है तो उसके लिए फैमिली के साथ एक बार डिस्कशन जरूर करें। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है बहुत फेवरेबल कलर मॉव कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और हमारी ये 10वीं राशि कहती है कि यह समय स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा है। आप जिन चीज़ों से बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, जिन हेल्थ इश्यूज से आप लड़ते आ रहे हैं, आप उसे एकदम से ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर टाइम में राहु चूंकि 4th में है, इस वजह से किसी भी निवेश में आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कई बार होता है आप जोखिम भरे निवेश में चले गए और आपका जो पैसा था वो अर्निंग्स के एसेंस में न जाकर वो घाटे में बदल गया। इस हफ्ते पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे थे तो उसके लिए भी आपके पास एक अच्छा समय है। आपके घर में खुशहाली आ रही है और घर में प्रेम का भाव बड़ा हो रहा है। सो आई कैन से कि सैटर्न का
सेकंड हाउस में आना आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। इस हफ्ते जल्दबाजी में आप कुछ भी ना करें। आप अपने जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ बैठकर बातचीत कीजिए और अपने अप्रोच को बहुत चेक करके बहुत तरीके से एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर आपके 4th हाउस में मरकरी है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट कुछ नया करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर हफ्ता साबित होगा। इस जो स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं जिससे वो भविष्य में कुछ आगे कर पाएँ, अपने नई इनरोलमेंट के लिए, अपने नए एडमिशन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बेहतरीन है। कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र करें। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते कुंभ राशि के लिए बहुत सारी चीजें मिलकर आ रही हैं। लाइक जुपिटर आपके 3rd भाव में है तो आर्थिक जीवन में थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, लेकिन प्रेम जीवन में शुक्र की स्थिति आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आगे खींच रही है। तो मैं आपको बहुत इंजॉय करता हुआ देख रही हूँ और यस मैं कह सकती हूँ कि यह जो समय है, यह समय आपको काफी अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। सो द अपकमिंग वीक विल बी फुल ऑफ रोमांस। यू विल हैव अ डेट विथ योर पार्टनर एंड एंजॉय विथ क्वालिटी टाइम। हालांकि इसके साथ साथ यू आर ट्राइंग टू गेट इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड इन योर बिजनेस और यू विल सिट डील विद दिस वीक। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं साथ साथ। पर निवेश की स्थितियाँ चूंकि बृहस्पति 3rd हाउस में है तो यू शुड थिंक बिफोर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एनीथिंग। यहाँ पर यह अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी है जिनका जो प्रोफेशन है वो बिजनेस है। तो लाइक सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशंस है, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस और यू आर ऑलरेडी डूइंग सम बिजनेस तो वहाँ आपको प्रॉफिटेबल होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू अ गुड चांस फॉर दैट। आप अगर कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है तो वहाँ भी आपकी सफलता की पूरी उम्मीद बनेगी। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहने मरून कलर के कपड़े और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल नंबर है दैट इज 2। हम बात कर रहे हैं अपने आखिरी जोड़े यानी मीन राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता कैसा होगा। हम सब जान रहे हैं कि मीन राशि के स्वामी अब उनके 2nd हाउस में आ चुके हैं, धन के भाव में, तो इसलिए धन की आवक पर उसकी नजर है, लेकिन साथ साथ वो 8th हाउस को भी देख रहे हैं। तो कई एक अन्य स्थितियां भी बनेगी, अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा, साथ ही आप पैसा अर्न तो करेंगे लेकिन बहुत जल्दी उसके खर्च होने के रास्ते निकल आएंगे। लाइक आपको बिना सोचे समझे किसी को देना नहीं चाहिए, निवेश की स्थितियां ऐसी नहीं करनी चाहिए, साथ ही आप हद से ज़्यादा अपने हैसियत से ज़्यादा हाथ खोलकर खर्च भी ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिकॉशंस के तौर पर अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको अपने धन को संचय करने में मदद मिलेगी। यह हफ्ता आपके बच्चों की तरफ से आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। आपके हेल्थ के दृष्टिकोण पे बहुत अच्छी साबित होंगी। यही नहीं, आपके टाइम पर अपने काम कर लेने की वजह से आपके सीनियर्स और आपके कलीग्स भी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। तो इस हफ्ते अपने आप को स्कैटर्ड होने से आपको बचाना है। कोशिश करनी है कि कुछ मेहनत कर ली जाए और उसके हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट कर ली जाए। जो लोग चाह रहे थे कि हम फॉरेन चले जाएं या बाहर जाकर पढ़ाई करें, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। उनके लिए अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पड़ेगी। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु के बीज मंत्र करें, पंचाक्षरी करें, एकाक्षरी करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है येलो दिस वीक एंड द नंबर इज 12। इसके साथ ही मैं खत्म कर रही हूँ ये वीकली प्रोग्राम। मुझे बताइए आप जरूर से कि क्या और मैं बताऊँ आपको इस प्रेम, रोमांस, करियर, लाइफ के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको शामिल करने से ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस प्रोग्राम में आप अपने फीडबैक्स दें, यहाँ मेरा नंबर है, आप मुझसे कस्टमाइज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और दे सकते हैं मैसेज बॉक्स में कोई भी जेनरिक कमेंट। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।